Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेक टेस्ट के बारे में। शेक टेस्ट क्या होता है, कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये पूरी बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो बनिए रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेक टेस्ट की। शेक टेस्ट अब किन के लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए, शेक टेस्ट जो कोल्ड चेन हैंडलर्स होते हैं, कोल्ड चेन हैंडलर्स कौन होते हैं? जो वैक्सीन का रख रखाव करते हैं। गवर्नमेंट संस्थाओं के अंदर जनरली ये चीज़ें होती है। और अब शेक टेस्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है? तो देखिए, वैक्सीन को हमेशा रखने के लिए एक निश्चित तापमान पे रखना पड़ता है। जैसे हमने पढ़ा कोल्ड चेन जो होता है वो कोल्ड चेन मेंटेन करना होती है हमें, जहाँ से उनका प्रोडक्शन होता है जब तक वो एक पेशेंट को या फिर जो बंदा है जिसको लगानी है वैक्सीन उससे मिल नहीं जाए। तो जब तक उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन रखना पड़ता है। और जो कोल्ड चेन का टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसको हम ILR की मदद से मेंटेन करते हैं। ILR होता है आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का जो तापमान होता है वो होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इस तापमान के अंदर हमारी वैक्सीन सुरक्षित रहती है और उसकी एफिकेसी भी मेंटेन रहती है टिल जब तक वो लाभार्थी को लग ना जाती है। अब कुछ वैक्सीन जो होती हैं वो फ्रीज सेंसिटिव होती हैं, यानी कि अगर तापमान में थोड़ा सा भी अंतर आता है, अगर हम तापमान थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो जम जाती हैं। तो जमने के कारण उनकी एफिकेसी और इफ़िशिएंसी खतरे में होती है। और उसका मूल्यांकन करने के लिए कि हाँ वो ख़राब हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ती है एक टेक्निक जो कहलाती है शेक टेस्ट। अब शेक टेस्ट किसके लिए की जाती है? तो देखिए, जनरली जो शेक टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है एड्सॉर्ब वैक्सीन के लिए। एड्सॉर्ब वैक्सीन के अंदर आती है डिप्थीरिया वैक्सीन होती है, टिटनेस वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा। ये कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो फ्रीज सेंसिटिव होती है। हल्का सा टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है तो ये जम सकती हैं। तो अगर हमको कोई शक हुआ है कि ये जो वैक्सीन हमारे पास रखी है और ये जम गई है, समझिए आपके पास बैच है 100 वायल्स रखे हैं आपके पास, और 100 में से आपको लग रहा है कि रात को टेम्परेचर चेंज हुआ था नाइट में जब वो पड़ी रहती है, या फिर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कोई अलार्म बजता है, जो अलार्म उसके अंदर होते हैं, जो टेम्परेचर अलार्म होते हैं, उससे हमें पता लगता है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो टेम्परेचर है 0 से नीचे चला गया था, और माइट भी चांसेस हैं कि हमारी वैक्सीन जम गई थी और उसकी एफिकेसी और एफिशिएंसी ख़राब हो गई है। तो उसे चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं शेक टेस्ट। तो शेक टेस्ट क्या होता है? तो शेक टेस्ट के अंदर हम सेडिमेंटेशन रेट देखते हैं वैक्सीन के मॉलिक्यूल्स का। वैक्सीन जो कि एड्सॉर्ब है किसी बेस के ऊपर, ओके, तो उसका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो देखा जाता है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? तो देखिए, इसके प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास समझिए 100 वैक्सीन्स हैं जिनको हमें लग रहा है कि उनके ऊपर शक है हमें कि वो जम गई है। बाकी अभी जो हमें दिख रही है वो नॉर्मल दिख रही है। तो उसमें से एक वैक्सीन का वायल हम लेंगे और वो हमारा रहेगा टेस्ट वायल। क्या रहेगा? टेस्ट वायल। अब उसी बैच नंबर का, सेम बैच नंबर का, सेम कंपनी का आपको दूसरा वायल अरेंज करना है। इन केस अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट के अंदर वो आपको नियरेस्ट CCP से मिल जाएगा, कोल्ड चेन पॉइंट से, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर से आपको मिल जाएगा। वो आपको लेकर आना है और उस वायल के ऊपर आपको लिखना है फ्रोज़न यानी कंट्रोल रहेगा वो। उसको हम पहले ख़राब करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे जिस पे हमें शक है वो ख़राब हुए हैं या नहीं हुए। तो जो फ्रोज़न वाला है उसको हमको फ्रिज के अंदर रखना है, यानी डीप फ्रीज़र के अंदर रखना है, और उसे रात भर जमाना है। 24 घंटे के बाद उसे बाहर निकालना है। उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे हम रखेंगे जब तक वो सॉल्यूशन स्टेट में नहीं आ जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टेट में आने के बाद आपको क्लियरली देखिए उस पर फ्रोज़न लिखना है, जिससे हमको पता लगे कि उसको अपन ने रात भर फ्रोज़ किया है। ठीक है, और वो कहलाएगी कंट्रोल। अब कंट्रोल का एक वायल और टेस्ट वायल हम लेंगे। देखिए, हम इसके अंदर 3 वायल भी ले सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि किस में सेडिमेंटेशन हो रहा है, किस में सेडिमेंटेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो जो हमारा कंट्रोल वायल है जिसको हमने रात भर जमाया है और सुबह पिघला दिया है, वो हमको हमारे हाथ में रखना है। और जो हमारे पास हमारा टेस्ट वायल है, दोनों वायल्स को साथ में हाथ के अंदर रखना है और उसे 10 से 15 सेकंड के लिए आपको शेक करना होगा। ठीक है, इसीलिए वो कहलाता है शेक टेस्ट। 10 से 15 सेकंड के लिए आपको उसको शेक करना होगा। शेक करने के बाद आपको उसको ज़मीन पर रखना है, ज़मीन प्लेन सतह पर रखना है।
ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के पास रखना है, जैसे जो साफ़ बैकग्राउंड आपको दिखता हो बिल्कुल, जिसके क्लियरली आप उसके अंदर आर पार देख सकते हैं, उस बैकग्राउंड के वहाँ रखना है। आप चाहें तो उसे उल्टा भी रख सकते हैं, वायल को सीधा भी रख सकते हैं, पर आपको अंदर का जो कंटेंट है वो विजिबल होना चाहिए। अब आपको देखना है जो हमारा टेस्ट वायल है उसके अंदर हमको देखना है कि उसमें सेडिमेंटेशन रेट कैसा है। अगर अब आप देखिएगा, सुनिएगा कि अगर जो हमारा फ्रोज़न वायल है उसकी जो सेडिमेंटेशन रेट है उससे कम या उसके बराबर हमारे टेस्ट की अगर सेडिमेंटेशन रेट होती है तो हमारा जो टेस्ट है वो ख़राब हो गया है, मतलब कि जो वैक्सीन है वो ख़राब हो चुकी है, वो पूरी तरह से सस्पेंड नहीं हो रही है, होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बना रही है और वो बहुत ही कम समय में नीचे सेटल हो रही है, यानी कि जो एफिकेसी है उसकी और एफिशिएंसी है वो भी नहीं दे पाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो हमारा जो वायल जल्दी सस्पेंड, ज़्यादा देर तक सस्पेंड नहीं रहता है और जल्दी से सेटल डाउन हो जाता है सेम टाइम लेते हुए या फिर उससे कम टाइम लेते हुए, जो हमारा टेस्ट वायल है, तो हम उसको फेल कर देंगे। वो वायल ख़राब है आपका, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे और उसे बायो मेडिकल वेस्ट के थ्रू डिस्पोज करा देंगे। जो हमारा समय है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, सस्पेंशन का जो समय है, मतलब बहुत देर तक जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरी तरह से सस्पेंड रहना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, होमोजीनियस सॉल्यूशन दिखते रहना चाहिए हमको। अगर वो हेट्रोजीनियस हो रहा है, यानी दो चीज़ें अलग अलग हो रही है, सस्पेंड हो रहा है नीचे और कम समय में हो रहा है, किससे? अपने कंट्रोल से, तो आप उसको फेल कर देंगे। और अगर उससे ज़्यादा समय तक वो सस्पेंड रह रहा है और काफ़ी समय तक हमें होमोजीनियस सॉल्यूशन दिख रहा है उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल, तो वो हमारा जो टेस्ट है वो पास हो जाता है और शेक टेस्ट में पास होने के बाद हम उस वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं और फिर से किसी पेशेंट या फिर किसी लाभार्थी को वो दे सकते हैं। तो ये शेक टेस्ट के बारे में थी सारी बातें। शेक टेस्ट किस लिए लगाते हैं? शेक टेस्ट लगाते हैं हमारी मेडिसिन ख़राब हुई है या नहीं ख़राब हुई है वो पता लगाने के लिए, जो कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन्स होती हैं उनके लिए बात होती है। तो उसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है? डिप्थीरिया, टिटनेस, पीसीवी, हेपेटाइटिस बी वगैरह जैसी वैक्सीन्स, जो कि एडजॉर्ब वैक्सीन्स होती हैं, जिनका सस्पेंशन बनाया जाता है और वो सस्पेंड होने की बहुत ज़्यादा काबिलियत रखती हैं, उन वैक्सीन के ऊपर शेक टेस्ट लगाना है होती है। WHO द्वारा ये टेस्ट प्रमाणित है और इस टेस्ट को अगर आप सही से लगाएंगे तो जिसके रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल सही आते हैं। सो ये सारी बातें थी शेक टेस्ट के बारे में। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।